हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नॉलेज फॉर फ्यूचर स्टडी यूट्यूब चैनल। मैं हूं जुगल शर्मा। राजस्थान के प्रमुख शासक, इम्पोर्टेंट टॉपिक है, डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। पहला है पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान का कार्यकाल रहा था 1177 ईस्वी से लेकर 1192 ईस्वी तक। 1191 में इसने युद्ध लड़े थे। कौन से? तराइन का प्रथम युद्ध और द्वितीय युद्ध लड़ा था। सल्तनत काल से पूर्व का प्रतापी शासक था ये। पिता का नाम था इसका सोमेश्वर। पृथ्वीराज चौहान के पिता का नाम था सोमेश्वर। ये पृथ्वीराज चौहान तृतीय है, ठीक है। इसकी माता का नाम था कर्पूरी देवी। पूछा जा चुका है क्वेश्चन, पृथ्वीराज चौहान तृतीय की माता का क्या नाम था? ये क्वेश्चन पहले भी पूछा जा चुका है। 6 भाषाओं का ज्ञाता था ये। इसके दरबारी लेखक में कवि कौन कौन थे? विद्यापति गौड़, बागीश्वर, जयानक। जयानक ने कौन सी पुस्तक लिखी है? पृथ्वीराज विजय पुस्तक लिखी है। पृथ्वीराज विजय, ये जयानक की कृति है, पृथ्वीराज विजय, ठीक है। विश्वरूप जनार्दन, चंद्रबरदाई। चंद्रबरदाई ने लिखी है पृथ्वीराज रासो और पृथ्वी भट्ट, ये इसके प्रमुख दरबारी कवि थे, ठीक है। देखो लिखा भी हुआ है यहाँ पर, पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन थे? कवि चंद्रबरदाई पृथ्वीराज रासो के रचयिता थे। अगला जो हमारा इंपॉर्टेंट शासक है राजस्थान का, वो है महाराणा कुंभा। महाराणा कुंभा का कार्यकाल रहा है 33 से लेकर 68 तक। 1433 से लेकर 1468 तक। कला प्रेमी शासक था ये। जन्म इसका हुआ 1417 ईस्वी में। स्थान चित्तौड़गढ़। महाराणा कुंभा के व्यक्तित्व में कटार, कलम और कला, इन तीनों की त्रिवेणी थी। यानी कि ये शस्त्रों के ज्ञाता भी थे, लेखन के ज्ञाता भी थे और कला प्रेमी भी थे। सांस्कृतिक दृष्टि से कुंभा का काल मेवाड़ के इतिहास का स्वर्ण युग कहलाता है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सांस्कृतिक दृष्टि से कुंभा का काल जो है मेवाड़ का स्वर्ण युग कहलाता है। मेवाड़ में लगभग 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण कुंभा ने करवाया। कुंभा द्वारा निर्मित प्रमुख दुर्गों में अचलगढ़ दुर्ग, बसंती का दुर्ग, भूमट दुर्ग, मचान का दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग, चित्तौड़ के दुर्ग में स्थित विजय स्तंभ का निर्माण भी कुंभा ने करवाया। क्वेश्चन पूछा जाता है कि कुंभा ने विजय स्तंभ का निर्माण क्यों करवाया? जब इसने सारंगपुर का युद्ध जीता था, मालवा के खिलाफ सारंगपुर का युद्ध इसने जीता 1437 में, तो इसने 1438 से लेकर 1444 तक एक विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था, ठीक है। ये आपको याद रख के चलना है। कुंभा महान संगीतकार थे। उनके द्वारा रचित संगीत ग्रंथ कौन कौन से हैं? संगीत राज की रचना उन्होंने करी, संगीत मीमांसा की रचना उन्होंने करी। इसके अलावा सूड प्रबंध इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। संगीत राज, संगीत मीमांसा और सूड प्रबंध, ठीक है। ये आपको याद रखनी है। महाराणा कुंभा द्वारा धारण की गई उपाधियां कौन कौन सी हैं? तो महाराणा कुंभा ने महाराजाधिराज, राय रायन, महाराणा, राजगुरु, दान गुरु, लाल गुरु, परम गुरु और छाप गुरु, ये प्रमुख उपाधियां धारण करी थी, जो कि पूछी जाती हैं। क्वेश्चन आता है गीत गोविंद के लेखक कौन हैं? तो गीत गोविंद के लेखक कौन हैं? जयदेव गीत गोविंद के लेखक हैं। गीत गोविंद के लेखक कौन हैं? जयदेव हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महाराणा सांगा के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। महाराणा सांगा का कार्यकाल जो रहता है वो रहता है 1509 ईस्वी से 1528 ईस्वी तक। महाराणा सांगा का वास्तविक नाम क्या था? संग्राम सिंह था। राणा सांगा के पिता का नाम क्या था? रायमल राणा सांगा के पिता का नाम था। महाराणा सांगा के शरीर पर 80 घाव थे। राणा सांगा अपनी वीरता और उदारता के लिए प्रसिद्ध था। इसको हिंदूपत राजा की उपाधि भी दी गई है। हिंदूपत राजा की उपाधि भी दी गई है। सांगा ने ही खानवा का युद्ध लड़ा था बाबर के खिलाफ। मालदेव के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। मालदेव का कार्यकाल रहता है 1532 से लेकर 1562 ईस्वी तक। मालदेव किस वंश के थे? ये राठौड़ वंश के थे। शेरशाह सूरी से इन्होंने युद्ध किया था। शेरशाह सूरी ने इनके बारे में बताया कि गिरी सुमेल का युद्ध किया था इन्होंने 1544 में। 1544 में कौन सा युद्ध किया था? गिरी सुमेल का युद्ध हुआ था। गिरी सुमेल का युद्ध, ठीक है। उसमें शेरशाह सूरी हारते हारते बचा था, तो उसने कहा था कि मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। मालदेव के पिता के नाम की यदि बात करें तो मालदेव का पिता था राव गांगा। मालदेव के पिता का नाम क्या था? राव गांगा। मारवाड़ के इतिहास में इनका शासनकाल मारवाड़ का शौर्य युग कहलाता है। जो मालदेव का जो कार्यकाल है वो मारवाड़ का क्या कहलाता है? शौर्य युग कहलाता है।
मालदेव ने अपने जीवन में लगभग 52 युद्ध किए थे। मालदेव ने अपने जीवन में लगभग 52 युद्ध किए थे, बहुत से युद्ध इसने जीते थे। मालदेव ने सबसे पहले भद्राजून को जीता था, सबसे पहले भद्राजून को इसने जीता था। अगर इसके निर्मित दुर्गों की बात करें तो मालदेव ने सोजत दुर्ग बनवाया, मालकोट दुर्ग बनवाया, मेड़ता में, और पोखरण दुर्ग बनवाया। मालदेव को फारसी इतिहासकारों ने किस नाम से पुकारा है? तो उसको हसमत वाला शासक कहा है। मालदेव को हसमत वाला शासक कहा है फारसी इतिहासकारों ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। हसमत वाला शासक किसे कहा गया है? मालदेव को कहा गया है। ठीक है, अब बात करते हैं महाराणा प्रताप की। महाराणा प्रताप का जो कार्यकाल है वो रहता है 1572 से लेकर 1597 ईस्वी तक। कार्यकाल आपको जरूर याद रखना है, 1572 से 1597 ईस्वी तक महाराणा प्रताप का कार्यकाल रहता है। जन्म कब हुआ? फेमस क्वेश्चन है, पूछा गया है। जन्म हुआ था 9 मई 1540 को महाराणा प्रताप का। कहाँ पर हुआ? कुंभलगढ़ में हुआ। कुंभलगढ़ का निर्माण कुंभा ने करवाया। पिता का नाम था उदय सिंह, माता का नाम था जयवंताबाई। महाराणा प्रताप की माता का नाम जयवंताबाई था। राज्याभिषेक कब हुआ था? राज्याभिषेक हुआ था 28 फरवरी 1572 को। इंपॉर्टेंट डेट है, याद रखनी है। 28 फरवरी 1572 को महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक होता है। महाराणा प्रताप ने संकट काल में कृषि और वनों के विकास का प्रयास किया। इन विषयों पर एक पुस्तक थी जिसका नाम है विश्व वल्लभ। इन विषयों पर एक पुस्तक लिखी जिसका नाम क्या है? विश्व वल्लभ। महाराजा राय सिंह के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। महाराजा राय सिंह का कार्यकाल रहता है 1574 से लेकर 1612 ईस्वी तक। 1574 से 1612 ईस्वी तक। पिता का नाम क्या था? कल्याणमल। जन्म कब हुआ? 20 जुलाई 1541 ईस्वी को जन्म हुआ था। राय सिंह का जन्म 20 जुलाई 1541 को हुआ। राज्याभिषेक कब हुआ था? 1574 में हुआ था राज्याभिषेक। इन्हें अपनी दानवीरता के कारण राजपूताने का कर्ण कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राजपूताने का कर्ण किसे कहते हैं? राजपूताने का कर्ण किसको कहा जाता है? तो राय सिंह को कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन्होंने बीकानेर के सुदृढ़ जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण भी करवाया था। जूनागढ़ का जो किला है उसका निर्माण भी इन्होंने ही करवाया था। ठीक है, ये आपको याद रखना है। राय सिंह के बारे में थोड़ा सा और देख लेते हैं। राय सिंह ने ही किले के भीतर राय सिंह प्रशस्ति भी लिखवाई थी। राय सिंह ने राय सिंह महोत्सव और ज्योतिष रत्नमाला ग्रंथों की रचना की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। राय सिंह ने एक तो राय सिंह महोत्सव और ज्योतिष रत्नमाला ग्रंथ की रचना करी थी। अगला है मिर्जा राजा जयसिंह। मिर्जा राजा जयसिंह का कार्यकाल 1621 से 1667 तक रहता है। मिर्जा राजा जयसिंह किस वंश के थे? एक कचवाहा वंशीय शासक थे। 1621 में आमेर की राजगद्दी पर ये बैठे थे। जयसिंह को मिर्जा राजा की उपाधि दी थी शाहजहां ने 1639 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1639 में मिर्जा राजा की उपाधि दी थी। जयसिंह चरित्र की हम बात करें तो जयसिंह चरित्र की जो रचना है वो करी है राम कवि ने। जयसिंह चरित्र की रचना राम कवि ने की है। मिर्जा राजा जयसिंह के दरबारी कवि बिहारी ने बिहारी सतसई की रचना करी थी। कब करी थी? 1662 ईस्वी में। 1662 में बिहारी सतसई की रचना करी थी। और मिर्जा राजा जयसिंह ने 1665 में क्या करी थी? पुरंदर की संधि करी थी शिवाजी के साथ। पुरंदर की संधि करी थी किसके साथ? शिवाजी के साथ। महाराजा जसवंत सिंह, इनका कार्यकाल 1638 से 1678 तक रहता है। पिता गज सिंह थे। शाहजहां ने इसे महाराजा की उपाधि दी थी। महाराजा गज सिंह को, जसवंत सिंह को महाराजा की उपाधि किसने दी? शाहजहां ने दी थी। इनके अगर प्रमुख ग्रंथों की बात करें तो आनंद प्रकाश, सिद्धांत बोध, भाषा भूषण, प्रबोध चंद्रोदय, ये इनके प्रमुख ग्रंथ हैं। इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से हैं? आनंद प्रकाश, सिद्धांत बोध, भाषा भूषण और प्रबोध चंद्रोदय। महाराजा राज सिंह प्रथम, इनका कार्यकाल रहता है 1652 से लेकर 1680 तक। पिता का नाम जगत सिंह था महाराजा राज सिंह प्रथम का। औरंगजेब के कारण ब्रज से गोवर्धन नाथ श्री नाथ जी की मूर्ति को लेकर आए थे। गोस्वामी भक्तों को राज सिंह ने अपने यहाँ शरण दी और सिहाड़ नाथ द्वारा में श्री नाथ जी की मूर्ति को स्थापित करवाया था। कहाँ पर करवाया था? सिहाड़ नाथ द्वारा में। और द्वारकाधीश की मूर्ति करवाई थी कांकरोली राजसमंद में। द्वारकाधीश का मंदिर अगर आपसे पूछे तो कांकरोली राजसमंद में स्थित है। देश का सबसे बड़ा शिलालेख कौन सा है? राज प्रशस्ति शिलालेख देश का सबसे बड़ा शिलालेख है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजसमंद झील के किनारे नौचौकी की पाल पर लिखा हुआ है, उत्कीर्ण है। रणछोड़ भट्ट इसके
लेखक है? राज प्रशस्ति की अगर पूछे आपसे तो कौन है? रणछोड़ भट्ट तैलंग। रणछोड़ भट्ट तैलंग राज प्रशस्ति के रचनाकार हैं, रणछोड़ भट्ट तैलंग। सवाई जयसिंह 1699 से लेकर 1743 ईस्वी तक इसका कार्यकाल रहता है। जन्म हुआ 1688 में। सवाई जयसिंह को सवाई की उपाधि किसने दी थी? औरंगजेब ने। मिर्जा राजा को तो शाहजहां ने दी थी, सवाई जयसिंह को सवाई की उपाधि किसने दी थी? औरंगजेब ने। इन्होंने आमेर के स्थान पर जयपुर को अपनी राजधानी बनाया था। सवाई जयसिंह ने 1725 ईस्वी में नक्षत्रों की गति की गणना करने के लिए एक शुद्ध सारणी का निर्माण करवाया, जिसका नाम तत्कालीन मुगल बादशाह के नाम पर रखा। क्या नाम है? जीज ए मोहम्मद शाही उसका नाम रखा गया था, जीज ए मोहम्मद शाही। इन्होंने ज्योतिष के अध्ययन के लिए जंतर मंतर के नाम से 5 वेधशालाएं बनवाई थी। ये वेधशालाएं जयपुर, दिल्ली, मथुरा, बनारस और उज्जैन में है। कहाँ पर हैं? जयपुर, दिल्ली, मथुरा, बनारस और उज्जैन में ये वेधशालाएं हैं। महाराजा सूरजमल, कार्यकाल रहता 1755 से लेकर 1763 ईस्वी तक। भरतपुर के शासक थे ये। पिता का नाम इनका था बदन सिंह और इनके प्रमुख दरबारी कवि थे कविवर सूदन, अखेराम और गर्ग। तो ये राजस्थान के प्रमुख शासक हमने इस वीडियो में डिस्कस किए। अगर हेल्पफुल लगी हो वीडियो तो शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें।